हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज हम पाठ 24 शब्दार्थ पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें कि आपके जो हिंदी वाले शब्द हैं तो उसका इंग्लिश में भी वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, और उसका अर्थ दिया है। तो चलिए आज मैं आपको शब्दार्थ पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बुक से देखते हैं। यस, तो देखिए बच्चों, ये है आपका पाठ 24 चैप्टर 24 शब्दार्थ, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश में भी वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो उसी तरह से ये हिंदी में भी आपको शब्द दिए हैं और फिर उसका इंग्लिश वर्ड दिया है और फिर उसके अर्थ दिए हैं। तो चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे नंबर 1 अब दिया है यहाँ पे कूड़ादान। तो कूड़ादान को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? डस्टबिन, DUST, डस्ट, BIN, बिन, डस्टबिन। तो डस्टबिन यानी क्या होता है? कचरा पेटी। फिर उसके बाद देखिए त्योहार। त्योहार को इंग्लिश में बोलते हैं फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल यानी क्या होता है? पर्व या उत्सव। फिर है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट को यम्मी कहते हैं, तो YUMMY, यम्मी। यम्मी मीन्स होता है स्वाद वाला। फिर है अस्वच्छ। अस्वच्छ के लिए इंग्लिश वर्ड DIRTY, डर्टी। इसका अर्थ है जो साफ ना हो, ठीक है। फिर है खत्म, यानी इंग्लिश वर्ड इसके लिए फिनिश, FINISH, फिनिश। फिनिश मीन्स समाप्त। फिर है तंदुरुस्त, HEALTHY, हेल्दी। हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ। फिर है खट्टा, SOUR, सोर। सोर मीन्स होता है खट्टा। फिर है पुस्तकालय। पुस्तकालय को इंग्लिश में बोलते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मीन्स क्या होता है कि ये पुस्तकों का घर कहलाता है, जहाँ पुस्तकों को इकट्ठा रखा जाता है, या उसको हम पुस्तकों का घर भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर है ढूंढना, SEEK, सीक। सीक यानी होता है खोजना। फिर है औलाद। औलाद को इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड, ठीक है। तो चाइल्ड यानी होता है संतान, बच्चा भी होता है चाइल्ड का मीन्स। फिर है प्रवेश। प्रवेश को इंग्लिश में बोलते हैं एंटर, ENTER, एंटर यानी अंदर आना। फिर है जांचना। जांचना को बोलते हैं CHECK, चेक यानी गलतियाँ ढूंढना। फिर है सूंड, TRUNK, ट्रंक। ट्रंक यानी होता है हाथी की लंबी नाक। फिर देखिए प्रसन्न। प्रसन्न को इंग्लिश में बोलते हैं HAPPY, हैप्पी। हैप्पी यानी होता है खुश। फिर है विश्वास पात्र, FAITHFUL, फैथफुल। फैथफुल यानी वफादार। फिर है बंद। अब बंद के लिए SHUT, शट। शट यानी बंद। फिर है कृपया, PLEASE, प्लीज़। प्लीज़ यानी होता है मेहरबानी। फिर है चिल्लाना, SHOUT, शाउट। शाउट यानी ज़ोर ज़ोर से कहना। फिर है मक्का, MAIZE, मैज़। मैज़ यानी होता है अनाज का एक प्रकार होता है जिसे आप भुट्टा भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम मक्का भी बोलते हैं। फिर है रक्त, BLOOD, ब्लड। ब्लड यानी होता है खून। फिर है मध्य, मध्य, CENTRE, सेंटर, जिसका अर्थ होता है बीच में। फिर है पूर्ण, COMPLETE, कंप्लीट। कंप्लीट यानी होता है पूरा। फिर है दर्द। दर्द के लिए ACHE, एक। एक मीन्स होता है पीड़ा। फिर है सुंदर, PRETTY, प्रीटी। प्रीटी मीन्स होता है खूबसूरत। फिर सामान्य, NORMAL, नॉर्मल। नॉर्मल यानी होता है साधारण, ठीक है। तो ये थे आपके शब्दों के अर्थ। अब एक्सरसाइज में देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। चेक यानी होता है जांचना, एक मीन्स होता है पीड़ा, सीक यानी होता है खोजना, सोर मीन्स होता है खट्टा, डर्टी यानी होता है गंदा, डस्टबिन यानी कचरा पेटी, शट यानी बंद, सेंटर यानी बीच में, प्रिटी मीन्स सुंदर, ठीक है। तो ये थे शब्दों का हिंदी में अनुवाद। अब उसके बाद देखिए
एक्सरसाइज नंबर 2। अब इसमें आपको जो हिंदी के अर्थ दिए उसको इंग्लिश में लिखना है। अस्वच्छ, डर्टी, दर्द, एक, सुंदर, प्रेटी, औलाद, चाइल्ड। फिर निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखो। स्वादिष्ट यानी होता है स्वाद वाला, खट्टा यानी खट्टा। फिर ये सही जोड़ी तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप बुक में ही करिएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।